आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी नौइयत के मामलात पर मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दावत दे दी है। कहा है कि वो अनकरीब तमाम रहनुमाओं को वज़ारत ख़ारजा आने की दावत देंगे। अगर ऑपोजिशन रहनुमा नहीं आ सकते तो वो खुद उनके पास चले जाएंगे। ये भी कहा कि भारत के साथ हालिया कशीदगी की वजूहात पर ऑपोजिशन को एतमाद में ले सकेंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कही। और मैं ऑफ़र करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, मैं ऑफ़र करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को, आए बैठें। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो दफ्तर खारजा आएँ। मैं उन्हें ब्रीफ करने के लिए तैयार हूँ ताकि एक अहम कौमी नौइयत के मसले पर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। अगर उन्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत है तो वो मुझे बुलाएं, मैं चल के उनके पास जाने को तैयार हूँ, क्योंकि नेशनल इश्यूज़ पर मैं समझता हूँ ना मेरी कोई अना है और ना मेरी कोई ज़िद है। शाह महमूद कुरैशी साहब की ऑफ़र को अप्रिशिएट करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़े बैलेंस्ड पॉलिटिशियन है। ऑल्दो पिछले दिनों में सेनेट में उन्होंने कोई स्पीच ऐसी की जिससे उनकी पुरानी पार्टी थोड़ी उस पर नाराज़ हुई, लेकिन ये ऑफ़र काश के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए ना। देखिए, मुल्क के जो मसाइल चलाने की जिम्मेदारी है वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव की है। ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ही इज़ मोस्ट वेलकम। वो आए, मिले। आई एम श्योर शहबाज शरीफ साहब भी और बिलावल भी कहेंगे हमारे साथ इंटरेक्ट करें, बट इज़ ही मेकिंग द पॉलिसीज। ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये इंटरव्यू, उनकी गुफ्तगू आप देख सकेंगे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आज रात 8:03 पर। अभी आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से मुतालिक वफाक की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बैरून मुल्क से आने वालों से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। टेस्ट रिजल्ट से पहले ही घर जाने की इजाजत की पॉलिसी खतरा बन गई। कोरोना रिजल्ट से पहले मुसाफिर को घर जाने देना खतरनाक हो सकता है। महकमा सेहत सिंध ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला को खदशात से आगाह भी कर दिया गया है। और सऊदी अरब से आने वाले 249 मुसाफिरों में से 123 में कोरोना की तस्दीक। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से आए अफराद को बगैर टेस्ट दाखिले की इजाज़त दे रही थी। सिंध हुकूमत ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट किए। अब उन मुसाफिरों को आइसोलेट किया जाएगा। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 1666 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। 24 घंटों में 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 764 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने यह तफसील बताई है। MQM राबता कमेटी के रुकन फैसल सब्ज़वारी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने बताया कि उनके वालिदैन, अहलिया, 2 बेटियां और कोरोना वायरस में मुब्तला हुई। उन्होंने कहा है कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट भी अब मुस्बत आया है। फैसल सब्ज़वारी ने तमाम अहबाब से दुआ की दरख्वास्त भी की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने कहा है कि 13 मई के बाद जिस तरह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की गई उसका नतीजा बहुत बुरा आ रहा है। अब सूरत हाल हमारे हाथ से निकल रही है। हमारे पास अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म 50 लोगों के साथ मिलकर बगैर मास्क के इजलास करते हैं। कहते हैं कि कोरोना एक किस्म का जुकाम है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस को मजाक समझा। ये यही चाहते हैं कि लोग लाखों की तादाद में मर जाएं। जो है अभी बिल्कुल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, और ये क्राइसिस जो है अभी हमारे हाथ से निकल चुका है, टाइम निकल चुका है। अगर हमने कंटिन्यूटी की होती इस लॉकडाउन में तो शायद हम ये क्राइसिस नहीं देख रहे होते जो आज देख रहे हैं। हर घर से ये जो है ये केसेस निकलेंगे, पेशेंट्स निकलेंगे हर घर से, और हमारे पास वेंटिलेटर्स और बेड्स नहीं होंगे कि हम इसमें कोप कर सकें। आप अगर लोगों को ये बताएंगे कि ये कोविड कुछ चीज़ नहीं है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, एक जो है फ्लू है, तो वो फिर क्या होगा? इस मुल्क का क्या हशर होगा? इन लोगों का क्या हशर होगा? लाखों की तादाद में लोग मरेंगे, और यही चाहते हैं कि ये लाखों की तादाद में लोग मरें, और यही हम कहते
रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट मुतवातर कहती रही है कि हमें जो है अपनी इस वबा के लिए हमें लॉकडाउन जरूरत है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, हमें मास्क की जरूरत है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जो है मीटिंग्स में 50 लोगों के साथ बैठते हैं विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट अ मास्क, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज ही गिविंग टू द कंट्री? सिंध असेंबली में वज़ीर सेहत अज़रा पेचोह की तकरीर को अपोजिशन की रुकन नुसरत साहर अब्बासी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नुसरत साहर अब्बासी ने कहा कि वज़ीर सेहत अज़रा पेचोह के दावे दुरुस्त हैं तो डॉक्टर्स हड़ताल का ऐलान क्यों कर रहे हैं? अगर सिंध के सरकारी अस्पताल अच्छे हैं तो मुर्तज़ा बलोच ने निजी अस्पताल में इलाज क्यों कराया? मिनिस्टर साहिबा तो मुझे जवाब दो, अज जवाब दो तो अज तहां जो ग्रैंड हेल्थ जो अलायंस आ अज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तहां जे मुंह ते एकड़ो एड़ो तमाचो आयो आ। हुनन बाकायदा चयो आ त घणो थी वियो, बहुत हो गया। 8 जून को हम टोकन स्ट्राइक करेंगे और 11 जून को हम बाकायदा पूरी सिंध की अस्पताल बंद कर देंगे। क्यों? जमात इस्लामी ने कराची में हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया है। इदारा नूर हक कराची में डॉक्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम पर खर्च किए गए 1.5 अरब रुपए का ऑडिट होना चाहिए। 10,000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने के दावेदार 300 क्वारंटीन सेंटर्स तक महदूद क्यों हैं? हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद बहुत ही कम है। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि किसी को जिद और हरधर्मी से बच्चों की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। ना स्कूल खोलने का फैसला हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई। जब तक हालात बेहतर नहीं होते सिंध में स्कूल्स नहीं खुलेंगे। 15 जून को स्कूल खोलेंगे, ये बिल्कुल गैर कानूनी बात है, नाजायज़ बात है। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपने ज़िद और हठधर्मी की वजह से हमारे सूबे के बच्चों की ज़िंदगियों से खेले, उनकी सेहत पर कंप्रोमाइज़ करे। सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि हम स्कूल उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते, जब तक हमें ये यकीन नहीं हो जाता कि हमारे बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उस वायरस से महफूज रहेंगे, हम स्कूल खोलने का फ़ैसला नहीं करेंगे। अलबत्ता हमने जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें इस बात पर ज़रूर गौर किया है कि हम टीचर्स को, हम स्टाफ को स्कूल जाने की इजाज़त दें ताकि वो तैयारियाँ करें और जहाँ जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है वो ऑनलाइन तालीम दें बच्चों को, और जहाँ जहाँ वो मज़ीद इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये सहूलत वो इस्टेब्लिश करें, और जितने बच्चे इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएँ। लेकिन बच्चों की तालीम के लिए स्कूलों को खोलने की इजाज़त ना हमने दी है और ना ही फ़िलहाल हमने कोई फ़ैसला किया कि हम देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में हिफाजती तदबीर ना इख्तियार करने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने मॉडल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप और दीगर इलाकों में 25 से ज़्यादा दुकानें सील कर दी। रावलपिंडी में SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले ताजिरों को जुर्माने और दुकानें सील की गई हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में G9 मरकज़ कराची कंपनी में यूटिलिटी स्टोर्स को सील किया गया है। मुल्तान की हुसैन आगाही मार्केट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानें बंद करा दी गईं, जबकि 10 दुकानें सील कर दी गई हैं। सियालकोट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर संबड़ियाल बाजार बंद करा दिया गया है। कोरोना SOPs को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर सनत पंजाब मियां असम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि कल से जिस बाजार में SOPs पर अमल ना हुआ तो एक दुकान नहीं पूरा बाजार बंद होगा। हुकूमत ने अभी मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला नहीं किया। दुकानदारों, ताजिर तंजीमों, लोगों ने मुस्बत रवैया नहीं अपनाया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कस्टमर की हिफाजत और मास्क देना दुकानदार की जिम्मेदारी है। बच्चों को बाजारों में ना लाया जाए। वज़ीर सनत पंजाब मियां असम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बातें कही। जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट की है कि पूरा बाज़ार बंद होगा, दुकान बंद नहीं होगी। अगर ताजर तंजीम उनकी नुमाइंदा बन के हमारे पास आती है और हुकूमत से कहती है कि आप बाज़ार को खोलें, तो SOPs को सिर्फ उसका काम सिर्फ गाहक को डील करना नहीं है, उस कस्टमर की सेफ्टी, उस कस्टमर के मास्क देना उसकी ज़िम्मेदारी है, वो देगा, वो मतलब का दुकानदार देगा। लिहाजा दुकान बंद नहीं होगी, बाज़ार बंद होगा।
वफाकी हुकूमत ने आवाम की हिफाजत के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया है। NCOC के इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सनती इलाकों, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs का पाबंद बनाया जाएगा। तमाम सूबों में खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। ये टीम्स SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी होंगे। यहाँ आपको बताते हैं, कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। बगैर मास्क की बस चलाने वाले ड्राइवर्स के चालान कर दिए। खिलाफ वर्जी पर 520 रुपए का चालान किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर्स के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत भी कार्रवाई हो रही है। दफ़ा 188 के तहत 6 से ज़्यादा ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है। बगैर मास्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बस से उतारा जा रहा है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक्स से मुताल्लिक ओगरा का कहना है कि स्टॉक काफ़ी मौजूद है। वज़ारत तवानाई और ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जून के लिए ख़रीदे गए तेल की दरामद को यकीनी बनाएं। रिफाइनरीज को भी जून के लिए तेल की रिफाइनिंग हदफ के मुताबिक करने की हिदायत की गई है। तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाएं। जिला इंतजामिया को तेल जखीरा की शिकायत से ओगरा को मुताला करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रहीम यार खान, रोजान, मीरपुर माथेलो के दौरे किए, जहां उन्होंने कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया। रहीम यार खान आमद पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने टिड्डी दल को काबू करने के लिए तमाम मुमकिना वसाइल और इक़दामात बरूकार लाने की हिदायत की। वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स और बाज़ारों को सील कर दिया जाए। उन्होंने अपील की कि आवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े और हुकूमती ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब में टिड्डी दल के खात्मे के लिए मौसर सर्वेलेंस के निज़ाम के तहत 95,535 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे और मौसर इक़दाम के तहत 2 जहाज़, 50 से ज़्यादा गाड़ियों के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। रोजान में मकतूल सरदार आतिफ मज़ारी के ख़ानदान और मीरपुर माथेलो में सरदार रहीम बख्श बुज़दार की रिहाइशगाह पर उनकी वालदा के इंतकाल पर वज़ीर आला ने इज़हार अफसोस भी किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि पूरी हुकूमत और किराए के तर्जुमान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है, पूरी हुकूमत की टांगें कांपती हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने आज तक नहीं बताया कि शहबाज शरीफ ने उन्हें कब, क्यों और कैसे 10 अरब रुपए देने का कहा। इमरान साहब, आपको अदालत ने बुलाया है, इल्ज़ाम लगाया तो जवाब जमा कराएं। कहा बाबर अवान को आइंदा अदालत ना भेजिएगा, वो सरकारी ओहदा रखते हैं। इमरान साहब नैब न्याजी गठजोड़ चाहता है कि हफ्ते में 2 दफा शहबाज शरीफ पेश हो, और शहबाज शरीफ पेश हुए, लेकिन ये कानून से भागे हुए भगोड़े, ये आदि झूठे सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं। जब अदालतें बुलाती हैं तो उसके बाद पिछले दरवाजे से फरार हो जाते हैं। बाबर अवान साहब किस हैसियत से, जो डेफेमेशन सूट है उसमें इमरान साहब के वकील हैं, गैर कानूनी अमल है। जहां केसेस ज्यादा हों उस एरिया को बंद किया जाए, उसे स्मार्ट लॉकडाउन कहा जाता है। शहबाज गिल का मरीम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल आ गया। कहा कि ज्यादा अंग्रेजी देकर वैसे भी आप मिठाई मंगवा लेते हैं। हर शख्स जिसके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हो उसका मतलब मेडिकल डॉक्टर नहीं होता। बाबर अवान मुशीर बनने के बाद इमरान खान की तरफ से पेश नहीं हुए। वो काबिल कानूनदान हैं और कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि कोरोना की वजह से पेश ना होना एक पहले से घड़ा हुआ झूठ है, जो कि मुस्लिम लीग नून की आदत है। शहबाज शरीफ से मुतालिक उन्होंने कहा कि उनको अकेले नैब ने बुलाया था, चोरों की बारात उन्होंने खुद जमा की। लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने पर उनके खिलाफ अलग कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से जब जिस मौके पर अदालत ने सवाल किया उन्होंने उसका जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने अदालत को मुतमईन करना है, मुस्लिम लीग नून को नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि ECC के स्टील मिल्स के 9,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ करने की मजम्मत करते हैं। आइन के तहत ECC या विफाकी काबीना ये फैसला करने का मुनासिब फोरम नहीं है। आइन के तहत पाकिस्तान स्टील मिल्स
मुश्तरका मफादात काउंसिल की ज़ेर निगरानी है। रज़ा रब्बानी ने मजीद कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट दोम के तहत उमूर से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करेगी। आइन के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ज़ेर गौर आना चाहिए था। स्टील मिल्स का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल को भिजवाया ही नहीं गया। स्टील मिल से मुतालिक किसी और फोरम पर क्या किया गया फैसला आइन की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट ने एमडी बैंक ऑफ खैबर सैफुल इस्लाम के ओहदे पर बहाली का हुक्म दे दिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस नईम अनवर ने की। पेशावर हाई कोर्ट ने एमडी खैबर बैंक की बहाली की दरख्वास्त मंजूर की है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शुमाइल बट का कहना था कि अभी तक हुकूमत को तहरीरी फैसला नहीं मिला। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबोही से। नादिया, इस वक्त सूरत हाल क्या है इस मामले की? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने एमडी खैबर बैंक को बहाल करने का हुक्मनामा जारी किया है। आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी जिसकी जो बैंक था उसकी सरबराही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ ने की है। इसमें यही कहा गया था कि जो एमडी थे उन्होंने रिट की थी इनके खिलाफ, जो इनको टर्मिनेट किया गया था सितंबर में, उसके खिलाफ उन्होंने अदालत में रिट की थी और यही मौका इख्तियार किया था कि उन्हें जो उन पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए हैं, तहकीकात हुई है जो साबित भी नहीं हुए इन पर इल्जामात, तो उनको बहाल करना चाहिए, जिस पर अदालत ने आज उनकी रिट मंजूर की है और उनकी बहाली का हुक्मनामा जारी किया है। दूसरी जानब एडवोकेट जनरल का ये कहना है कि अभी तक उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया, तहरीरी ऑर्डर, जिसके बाद देखेंगे कि किस तरह उनको अपने ओहदे पर वापस बहाल करने के लिए कौन सी चीजों को देखना है और किस इक़दाम के तहत उनको बहाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नादी सबोही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में हेल्थ सेक्टर को नज़रअंदाज किया गया। आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। सेहत के शोबे में इस्लाहात का मकसद मुल्क में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना है। इस्लाहात का मकसद निज़ाम में मौजूद खामियों की इस्लाह भी है। शोबा सेहत में इस्लाहात की टास्क फोर्स वज़ीरिस्तान अस्पताल की तजवीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क और इंसानी जानों का सोच कर फैसले करने चाहिए। पूरे मुल्क की निस्बत फी कस की मुनासबत से कोरोना की वबा इस्लामाबाद में ज्यादा है। कराची से डरते हुए इस्लामाबाद आया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नायब पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको दिखाते हैं।